हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल विद शिवम सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक्सेल के टॉप 5 ऐसे फॉर्मूलों के बारे में बताने वाले हैं जो ज़्यादातर एक्सेल के जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या आप कहीं बार ऑफिस जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या ऑफिस जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्सेल के ये टॉप 5 फॉर्मूले जरूर आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा सम इफ फार्मूला। अब यहाँ पर सम इफ फार्मूला से पहले जान लेते हैं सम फार्मूला हमारा क्या होता है, सम फार्मूला कैसे काम करता है। दोस्तों, सम फार्मूले से नाम से ही आपको पता चलता है कि सम फार्मूला हमारा क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किसी वैल्यू को हमें जोड़ना है तो सम फार्मूले की मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे छोटा सा डेटाबेस देख रहे हैं जहाँ पर रीजन है, नेम है, सेल है, इंसेंटिव परसेंटेज में है, इंसेंटिव है, टोटल है। हमें मान लीजिए इनका सम निकालना है, सेल का सम निकालना है, इंसेंटिव का सम निकालना है, टोटल का सम निकालना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम फार्मूला, इक्वल साइन SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद सारी वे सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो सब निकल के आ गया। सेम उसी तरह इंसेंटिव में सब निकालना है तो यहाँ पर मान लीजिए हम शॉर्टकट की का यूज़ कर लें, ऑल्ट प्लस बटन प्रेस करेंगे और फिर एंटर की तो यहाँ पर भी सम आ गया। देन यहाँ पर भी हमारा सम निकल के आ गया। तो इस तरह से हम सम निकाल सकते हैं। पर मान लीजिए अगर हमारी सम में कंडीशन आ जाए, कंडीशन का मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रीजन। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर सम तो करना है पर हमें अलग अलग रीजन वाइज करना है, मतलब नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, मतलब अलग अलग रीजन्स का अलग अलग सम करना है हमें यहाँ पर। उसी तरह इंसेंटिव में कि 2% वाले का अलग दिखा है, 3% वालों का अलग दिखा है, 4% वालों का अलग दिखा है, 5% वालों का मान लीजिए अलग दिखा है। तो इस तरह में हमें सम करना है तो हम यूज़ करेंगे सम इफ फार्मूला, क्योंकि वहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं। पर नॉर्मल सम में क्या है, वो तो सारी वैल्यू को सम करेगा, वहाँ पे कंडीशन हम नहीं दे सकते। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रीजन हमने लिखे हैं, यहाँ पर टोटल। सेम उसी तरह आप इस साइड देखें तो यहाँ पर इंसेंटिव हमने लिखा है, यहाँ पर टोटल लिखा है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इक्वल साइन आपको लिखना है सम इफ। सम इफ के बाद ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज, कि रेंज क्या है। तो रेंज हमारी ये होगी, तो ये रेंज हो गया। फिर कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर क्या आता है, क्राइटेरिया, मतलब इसमें से क्या आपको ढूंढना है, किसका देखना है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पर देखना है किसका, नॉर्थ का देखना है, तो हमने नॉर्थ को सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा, फिर आपसे पूछेगा सम रेंज। अब आपको सम किसका करना है, सम आपको सेल का करना है, इंसेंटिव करना है या टोटल करना है। जैसे यहाँ पर हमें सम किसका करना है, टोटल का करना है, तो हम टोटल वाली सेल को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें तो आप देखें इनका सम निकल के हमारा आ गया। मतलब नॉर्थ का सम हमारा कितना है, 76,000, 76,000 हमारा है जो नॉर्थ का सम है। अब यहाँ पर देखें अगर एक बार आप कि नॉर्थ का अगर आप यहाँ पर देखें, ये हो गया हमारा नॉर्थ। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नॉर्थ हमारा ये हो गया। तो आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ पर कितना 18,000, यहाँ पर 58,000, तो दोनों का मिला के हमारा कितना होगा, 76,000 हमारा आ जाएगा। सेम इसी फॉर्मूले को सब में ड्रैग करना है, पर ड्रैग करने से पहले आपको एक काम और करना है, सेल लॉक कर देना है। सेल लॉक करना हमने पहले भी आपको बात बताया है। अगर आप हमारे रेगुलर यूजर हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको सेल लॉक करना आता होगा। फिर भी हम यहाँ पर एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ पर 2 बार आपको क्लिक करना है, फॉर्मूला आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना है किसको लॉक करना है, किसको लॉक नहीं करना है। अगर हम देखें तो रीजन हमारे इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले, तो हमें इन सबको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन की से F4 बटन प्रेस कर दें तो ये हमारा लॉक हो गया। दूसरा यहाँ पर रीजन जो यहाँ पर दिया है ये तो हमारा चेंज होगा, पहली बार में नॉर्थ है, फिर ईस्ट होगा, फिर साउथ होगा, तो हमें इसको लॉक नहीं करना है। फिर दूसरा हमारा टोटल वैल्यू है जो यहाँ से यहाँ तक है, इससे नीचे ना आए, तो हमें इसको भी यहाँ पर लॉक कर देना है। इसको सेलेक्ट करिएगा और F4 बटन, लॉक हो गया। और फिर आप एंटर की प्रेस कर दें तो ये हमारा नॉर्थ का आ गया। इसी तरह हमें ईस्ट का देखना है तो हम ईस्ट पे नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखें ईस्ट का भी इसी तरह आ जाएगा। फिर से अगर आप फार्मूला देखें, सबसे पहले सम इफ आपको लिखना होगा। सम इफ के बाद यहाँ पर आता है रेंज, रेंज के बाद आपको ये पूरी रेंज देना है। फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद इसको सेलेक्ट करना है क्राइटेरिया में, कॉमा आपसे पूछेगा सम रेंज, तो जिसको भी आपको सम करना हो उस डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर की प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमारा सम इफ फार्मूला काम करता है और यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। एक दूसरी कंडीशन और यहाँ पर है, मान लीजिए हमें इंसेंटिव वाइज देखना है। जैसे यहाँ पर 2% है, 3% है, 4% है, तो हमें 2% वालों का देखना है, 3% वालों का देखना है, 4% वालों का देखना है। 5% वालों का इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, तो हम ऐसे ही देख कर पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सम इफ। सम इफ के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर आता है रेंज। अब हमारी रेंज क्या है, ये रेंज हो गई, क्योंकि हमें इनमें से देखना है ना, ये रेंज हो गई। फिर कॉमा, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया किसका देखना है, तो हमने कहा 2% वाला। फिर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद सम रेंज क्या देखना है, टोटल देखना है, तो टोटल सेलेक्ट कर लेंगे।
इतना हुआ हमारा। अब यहाँ पर सेल लॉक कर दे, जैसे हमने वहाँ पर लॉक करना आपको बताया। सबसे पहले हमें किसको लॉक करना है, रेंज को लॉक करना है। रेंज को लॉक करने के बाद जो सम रेंज की उसको भी सेलेक्ट करना और F4 बटन से लॉक कर देना। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर की, तो यहाँ पर आ गया 18,000, मतलब 2% का कितना है 18,000। आप देख सकते हैं 2% 18,000, मतलब 2% वाला एक है ही हमारे। फिर उसी तरह आते हैं इसको सम में ड्रैग कर देंगे, तो आप देखें 2% वालों का आ गया, 3% वालों का आ गया, 4% वालों का आ गया। तो इस तरह से आप सम इफ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 2 हमारा यहाँ पर है काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा, ये भी कंडीशन के अनुसार काउंट करता है। जैसे सम इफ क्या करता है, जोड़ के दिखाता है, काउंट इफ फॉर्मूला कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करता है। अब काउंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रीजन है अलग अलग, यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर नेम है, सेल है, इंसेंटिव एंड टोटल, ये हमारा है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे में नॉर्थ वाले कितने हैं, ईस्ट वाले कितने हैं, साउथ वाले कितने हैं, वेस्ट वाले कितने, इस तरह जो भी डेटा हो, आपको एरिया वाइज हो तो आप में एरिया हो तो आपको एरिया वाइज देखना है कि हाँ इस एरिया में कितने परसेंट काम कर रहे हैं, इस एरिया में कितने परसेंट काम कर रहे हैं। तो भी आप काउंटिव फॉर्मूले की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें भी एक फॉर्मूला आता है काउंट फॉर्मूला, पर काउंट फॉर्मूला हमारा ओनली नंबर वाली सेल को काउंट करता है, पर काउंटिव फॉर्मूला में क्या है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फॉर्मूला देख ले, यहाँ पर आते हैं और इक्वल से हमने लिखा है यहाँ पर काउंट इफ। काउंट इफ के बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा, रेंज। तो रेंज हमारी यहाँ पर क्या है, ये हमारी रेंज हुई। अब रेंज के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, यहाँ पर नॉर्थ को हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर नॉर्थ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने की बजाय अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा, नहीं तो वहाँ पर एरर आ जाएगी। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद करें और एंटर किया, तो आप देखें यहाँ पर नॉर्थ पर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। उसी तरह मान लीजिए इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना है। ड्रैग करने से पहले वही पहले वाला काम आपको करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर रेंज को लॉक कर देना। तो रेंज हमारी कहाँ से, नॉर्थ के लेके साउथ तक। तो ये रेंज जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर लॉक कर देंगे। फिर आप इस फॉर्मूले को सब में ड्रैग कर दें, तो आप देखें यहाँ पर सबका निकल के आ गया। हर एरिया में 2-2 लोग हमारे, मतलब हर रीजन से हमारे 2-2 लोग यहाँ पर हैं। सेम उसी तरह आते हैं इंसेंटिव में। इंसेंटिव में भी यहाँ पर है, फिर से आप देख लें फॉर्मूला, यहाँ पर काउंटिव लिखा, काउंटिव के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर क्या पूछता है हमसे, रेंज। तो रेंज हमारी क्या हो गई, ये हमारी रेंज हो गई। रेंज के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है। और कॉमा के बाद क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर इंसेंटिव जो हमने परसेंटेज दिया है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी फिर से हमें क्या करना है, जो यहाँ पर रेंज है इसको हमें लॉक कर देना है। सेलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे और एंटर बटन। तो यहाँ पर 2% वाले कितने हैं, 1। फिर इस फॉर्मूले को आप सब में ड्रैग कर दें। 3% वाले कितने, 3, 4% वाले कितने, 2। तो इस तरह से आप काउंटिव फॉर्मूला की मदद से इस तरह से आप काउंटिव फॉर्मूले की मदद से कंडीशन के अनुसार काउंट करा सकते हैं। मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको काउंट कराना है तो आप काउंटिव फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पर इफ फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीखेंगे। दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू लाना हो, आंसर लाना हो, आउटपुट लाना हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज हम 2 तरह से कर सकते हैं। तो हम नेस्टेड इफ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक नॉर्मली इस फॉर्मूला का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इफ फॉर्मूला यूज़ कैसे होता है, इफ फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो उसके लिए एक सिंपल का क्राइटेरिया हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 5 के बाद यहाँ पर इक्वल साइन एंड यहाँ पर लिख दिया इफ़ के बाद यहाँ पर ब्रैकेट। सबसे पहले हमसे क्या पूछता है, लॉजिकल टेक्स्ट। तो लॉजिकल टेक्स्ट में मान लीजिए हमने इसी 5 को सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक हमने कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 4, फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हमसे क्या पूछता है, वैल्यू इफ ट्रू। मान लीजिए इस वैल्यू राइट हो तो हमारा क्या है, तो हमने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए यस। फिर यहाँ पर कॉमा, मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर सही ना हो, वैल्यू फॉल्स, मान लीजिए आंसर गलत हो, 5 से बड़ा ना हो, तो 4 से बड़ा ना हो तो हमारा क्या आंसर है, तो वैल्यू फॉल्स में हमें यहाँ पे क्या दे देना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो। तो यहाँ पर नो लिखा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर की प्रेस कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर हमारा क्या आ रहा, यस आ रहा है। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारी 4 से बड़ी। पर मान लीजिए यहाँ पर हम 3 एंटर करें तो वैल्यू हमारी क्या है, 4 से छोटी हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ गया। फिर से हम मान लीजिए यहाँ पर 6 एंटर करें तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यस आ गया। मतलब जो इफ फॉर्मूला होता है हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है और कंडीशन के अनुसार हम वैल्यू भी ला सकते हैं। मान लीजिए वैल्यू ट्रू होने पर क्या है, वैल्यू फॉल्स होने पर क्या है, ये भी हम इस फॉर्मूले की मदद से ला सकते हैं। अब यहाँ पर सीख लेते हैं कि हम मल्टीपल इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंगल क्राइटेरिया के साथ कि मान लीजिए एक कंडीशन है तो हम यस एंड नो जो भी हमें आउटपुट लाना हम ला सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे।
तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डेटाबेस हमारे पास, जहाँ पर आप देखिए 15 लाख से ज़्यादा वालों के लिए 5% एंड यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा वालों के लिए 4%, 5 लाख से ज़्यादा वाले 3 एंड यहाँ पर 5 लाख से कम वालों के लिए एंड बराबर वालों के लिए 2% है यहाँ पर। तो अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है, अलग अलग कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है इफ़, फिर यहाँ पर ब्रैकेट। सबसे पहले क्या आप सोचते हैं हमसे लॉजिकल टेक्स्ट, तो लॉजिकल टेक्स्ट में हमारा ये हो गया। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर कितना है 15 लाख, तो यहाँ पर 15 लाख हम टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कितने परसेंटेज है, यहाँ पर 5%, यहाँ पर 5% हमें दे देना है। फिर कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या आता है वैल्यू फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स हमें लिखना ही नहीं, हमें यहाँ पर क्या दोबारा से यहाँ पर टाइप कर देना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से क्या आता है लॉजिकल टेक्स्ट, तो फिर से लॉजिकल टेक्स्ट में इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेटर देन यहाँ पर कितना है 10 लाख, 10 लाख है, तो यहाँ पर 10 लाख हम कर देते हैं 60। फिर यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पर कितने परसेंट है 4%, 4% है यहाँ पर, तो 4% टाइप कर दे। फिर कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ पे आता है हमारा फॉल्स के लिए, तो फॉल्स हमें नहीं लिखना, हमें यहाँ पर क्या लिखना है इफ़, दोबारा से इफ़ यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर आता है लॉजिकल टेक्स्ट, तो फिर से हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेटर देन 5 लाख है, 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख हमने लिखा। कॉमा कितने परसेंटेज है 3%, तो यहाँ पर 3% हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर इफ़ लिखेंगे। फिर इफ़ लिखने के बाद यहाँ पर आता है लॉजिकल टेक्स्ट, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। इस बार हमने लेस देन एंड इक्वल, मतलब या तो उससे कम हो या तो उसके बराबर हो, इसके 5 लाख के, तो यहाँ पर 5 लाख हमने लिखा। तो यहाँ पर कॉमा के बाद यहाँ पर कितने परसेंटेज आना चाहिए 2% आना चाहिए, 2% आना चाहिए। फिर कॉमा, अब यहाँ पर आता है वैल्यू फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स में मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया इनवैलिड वैल्यू। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आपको कितने लगाना है 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट हमें लगाना है 1 2 3 4। जितनी भी कंडीशन आपने दी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट लगाए होंगे। अगर आपने 4 कंडीशन दिए तो आपको 4 ब्रैकेट लगाना है, अगर आपको 5 कंडीशन दिए तो आपको 5 ब्रैकेट लगाना है, डिपेंड करता है आपने कितनी कंडीशन वहाँ पर दी। फिर यहाँ पर एंटर की प्रेस करें, एंटर की प्रेस करने पर आप देखें यहाँ पर वैल्यू क्या है, इस वाली से मैच हो रहा है, मतलब 5 लाख है हमारा, बराबर है 5 लाख की, तो 2% आ रहा है। इसको सब में ड्रैग कर देंगे हम ऐसे, सब में ड्रैग करने के बाद आप देखें सबका यहाँ पर आ गया, जहाँ पर 6.5 लाख का वहाँ पर 3% आ गया क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा था हमारा। 8 लाख में भी हमारा 3 है, यहाँ पर 9,50,000 इसमें भी है। तो ऐसे ही 11 लाख हुआ, मतलब 10 लाख से ज़्यादा हुआ तो हमारा कितना हुआ 4%, यहाँ पर भी 4%। और जैसे ही हमारा 15 लाख से ज़्यादा हुआ तो हमारा यहाँ पर 5% आ गए। अब यहाँ पर इंसेंटिव कैसे निकालेंगे वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं। इक्वल साइन, सेल आपको सेलेक्ट करना है, आपको इंटू का साइन लगाना है और इंसेंटिव वाली जो इंसेंटिव परसेंटेज आया आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा आ गया इंसेंटिव, 5 लाख का 2% कितना हुआ 10,000 रुपये। फिर इसको सब में ड्रैग कर दे तो सबका निकल के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है टोटल में हमें क्या देना है, सैलरी को भी प्लेस कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर जो सैलरी है, सबकी सैलरी कितनी है 12,000 रुपये, प्लस जो भी इंसेंटिव आया हो, मतलब सबका अलग अलग इंसेंटिव है, सबकी अपने हिसाब से अलग अलग सेल है। जिसने ज़्यादा सेल की उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जिसने कम सेल की उसको कम इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर इंसेंटिव सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एंटर की, तो इनकी 22,000 हो गई। इसको आपको सब में ड्रैग कर देना है, तो सबका इंसेंटिव निकल के यहाँ पर इंसेंटिव साथ में टोटल निकल के हमारा यहाँ पर है, तो सबका इंसेंटिव के साथ में यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरह से फॉर्मूला हमने आपको बताया। नॉर्मली आप ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो तो भी आप ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 4 हमारा यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला, हमारे एक्सेल की जान वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप फॉर्मूला हमारे एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये वी लुकअप फॉर्मूला अच्छे से लगाना आना ही चाहिए, उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब पा नहीं सकते। तो यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें एम्प्लॉय आईडी। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास दूसरा डेटा है। आप देखें ये डेटा हमारे पास ये है, जहाँ पर आईडी है, नेम है, सेल है, इंसेंटिव परसेंटेज है, टोटल है, एड्रेस है। और यहाँ पर एक दूसरा डेटा हमारे पास और है जो हमने वीलुकअप एग्जाम्पल नाम से बना रखा है। तो जो आईडी है वो आईडी हमारी यहाँ पर, मतलब यहाँ से आईडी हमें कहाँ पे ले जाना है, यहाँ पर लाना है। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर क्या है एड्रेस है, और ये एड्रेस हमें कहाँ पे ले जाना है, हमें यहाँ पर लाना है, मतलब उस सीट का डेटा हमें इस सीट में लाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम वीलुकअप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे वो आप यहाँ पर देख लें। इक्वल साइन आपको लिखना है वी लुकअप, फिर यहाँ पर क्या आता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हमारी क्या है, इस वाली पे आएंगे वी लुकअप एग्जाम्पल वाली सीट पर, ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। फिर कॉमा लगाएंगे,
कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आता है टेबल एरे। टेबल एरे में आपको क्या देना रहेगा, इस कंप्लीट टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में है, तो हमारे किस कॉलम में है 1, मतलब पहले कॉलम में है, तो हमें यहाँ पर क्या टाइप करना है 1 टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद। दोस्तों अगर आपको VLOOKUP फॉर्मूला नहीं लगाना आता है तो VLOOKUP फॉर्मूला के ऊपर हमने एक और भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर है, आप वहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आज का वीडियो आपको और आसानी रहेगी समझने में। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ID निकल के आ जाती है। फिर आपको इसको सम में ड्रैग कर देना है ऐसे, तो सबकी IDs निकल के हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एड्रेस। अब एड्रेस निकालने के लिए एक चीज़ यहाँ पर देखें, जो ID हमारी यहाँ पर है वही ID हमारी यहाँ पर ही, मतलब एक डेटा दोनों डेटा में हमारा कॉमन है, तो ID के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर एड्रेस निकाल लेंगे। कैसे वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। इक्वल साइन VLOOKUP आपको लिखना है। सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू, मतलब जैसी ID मैच हो जाए, डेटा आ जाए, फिर कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा यहाँ पर कहाँ पर है, तीसरे नंबर पे 3 लिखना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर 0 लिख देना है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखिए यहाँ पर डेटा आ गया। फिर आपको सम में ड्रैग कर देना है, तो सबका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। VLOOKUP फॉर्मूला के मदद से किसी भी दूसरी सीट से डेटा आप एक सेट में ला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 5 हमारा यहाँ पर है सब टोटल फॉर्मूला। अब यहाँ पर दोस्तों सीख लेते हैं कि सब टोटल फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है और सब टोटल फॉर्मूले की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें, छोटा सा डेटाबेस हमारे पास, जहाँ पर ID है, रीजन है, नेम है, सेल है, इंसेंटिव परसेंटेज है, इंसेंटिव एंड टोटल्स है। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर सम फॉर्मूला लगाते हैं, तो सम फॉर्मूला ऐसे तो हमें सही सही काम करता है, मतलब वैल्यू जोड़ के हमें यहाँ पर आंसर दिखा देगा कि इसका आउटपुट ये आया, इनका सम ये आया, इसका सम ये आया। पर मान लीजिए अगर हम फिल्टर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उस समय हमारा सम फॉर्मूला सही से काम नहीं करता है। कैसे हो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर सम लिखा, सम लिखने के बाद इन वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद और देन यहाँ से एंटर की, तो एंटर की प्रेस करें तो इनका सम आ गया। सेम उसी तरह हमें यहाँ पर भी सम करना है, तो यहाँ पर भी लिखा हमने सम। सम के बाद इन सारी सेल को आप सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट बंद और एंटर, और इनको भी थोड़ा सा इधर ड्रैग कर दें, तो आप देखें इनका भी सम निकल के हमारा यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मान लीजिए अगर हम फिल्टर ऑप्शन यूज़ करें, इतना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। जैसे ही Ctrl+Shift+L बटन प्रेस करेंगे तो फिल्टर ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें सारा डेटा नहीं देखना, हमें खाली नॉर्थ वालों का टोटल यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर आएँ, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देते हैं और यहाँ नॉर्थ पर हम टिक लगा के ओके कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर नॉर्थ वालों का टोटल नहीं दिखा रहा, जो टोटल सेल थी वो हमारी हाइड हो गई, मतलब जहाँ पे सम हमने लगाया था वो हमें यहाँ पर शो ही नहीं करा। सब टोटल फॉर्मूला हमें इसी में मदद करता है। अगर हमने सब टोटल फॉर्मूला वहाँ पे लगाया होता सम की जगह, तो यहाँ पर नॉर्थ वालों का कितना टोटल है, उनका सेल का टोटल, उनका इंसेंटिव टोटल, उनका एंड टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें जोड़ के बता देता। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सब टोटल फॉर्मूला। फिर से यहाँ पर कंप्लीट डेटा हम ले आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लियर फिल्टर फॉर्म रीजन, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा आ गया। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब टोटल फॉर्मूला, तो यहाँ पर इक्वल साइन और यहाँ पर लिखें सब टोटल, ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, फंक्शन नेम। तो सबके अलग अलग यहाँ पर दिए, जैसे अगर आपको एवरेज के लिए 1, काउंट के लिए 2, काउंटे के लिए आपको 3, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट अलग अलग हैं। सम के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 9 लिखना है, तो आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, या आप 9 चाहे तो डायरेक्टली वहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो 9। फिर कॉमा रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, मतलब यहाँ पर ये डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है, इक्वल साइन, सब टोटल लिखना है, सब टोटल के बाद ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद 9 के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आपको इन सारी वैल्यू को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हम फिल्टर ऑप्शन यूज़ करें, जैसे फिल्टर है हमारा, यहाँ पे फिर से हम आते हैं, सेलेक्ट ऑल से हमने लगा दिया नॉर्थ पर टिक और ओके करें, तो आप देखें हमें नॉर्थ का टोटल दिखा रहा है कि नॉर्थ का टोटल कितना आया, सेल का, इंसेंटिव का एंड ग्रैंड टोटल हमारा कितना आया वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ से हटाना है तो हम यहाँ पर क्लियर फिल्टर करेंगे, तो क्लियर करेंगे तो हमारा हट जाएगा। दोबारा से मान लीजिए हमें 2 यहाँ पर देखना है रीजन्स का, तो यहाँ पर ईस्ट पर भी टिक लगाया एंड साउथ पर भी टिक लगा देते हैं और ओके करेंगे, तो आप देखें ईस्ट का भी दिखाएगा, साउथ का भी दिखाएगा और साथ साथ इनका सेल दिखाएगा, टोटल में इंसेंटिव दिखाएगा, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो भी हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो ये 5 एडवांस फॉर्मूले आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, जिसके ये फॉर्मूले बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं।